राजा की चतुराई। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था जिसके खजाने भरपूर भरे हुए थे। एक दिन कालू नाम के चोर ने राजा के खजाने को चोरी करने की योजना बनाई। आधी रात को कालू राजा के महल में चोरी करने पहुंच गया। वह खजाने के दरवाजे में छेद करने लगा। राजा भी उस समय जगा हुआ था। उससे कुछ आवाज सुनाई दी। वह बाहर आया। आवाज खजाने की दिशा से आ रही थी। वह इसे जांचने वहां गया। राजा ने साधारण से वस्त्र पहने हुए थे और चोर उन्हें पहचान नहीं पाया। राजा ने कालू से पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? कालू ने कहा, मैं चोर हूँ और खजाना लूटने आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी चोर हो और इसी इरादे से आए हो। कोई नहीं, हम दोनों साथ ही अंदर चलकर खजाना लूट लेते हैं और खजाने का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और खजाने का सारा पैसा और जवाहरात लूटकर आधा आधा बांट लिया। वहाँ हीरे के 3 टुकड़े भी पड़े हुए थे। चोर ने कहा, इन हीरे के 3 टुकड़ों को हम दोनों में कैसे बांटेंगे? तब राजा ने सुझाव दिया कि हम इन 3 हीरे के टुकड़ों में से एक गरीब राजा के लिए छोड़ देते हैं और एक एक हम रख लेते हैं। चोर इस बात पर राजी हो गया। जब चोर अपना हिस्सा लेकर जाने लगा तब राजा ने उससे उसका नाम और पता पूछा। कालू ने सच बोलने की कसम खा रखी थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। राजा ने अपना हिस्सा लिया और उसने अपने कमरे में छुपा दिया। अगली सुबह उसने अपने प्रमुख मंत्री को खजाने का निरीक्षण करने के लिए कहा। मंत्री ने निरीक्षण करते वक्त देखा कि सारा खजाना खाली हो गया है। केवल हीरे का एक टुकड़ा ही बचा है। उससे पता चल गया कि खजाना चोरी हो गया है। उसने हीरे को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसने सोचा कि सब सोचेंगे कि चोर ने सारा खजाना चुराया है और कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई कि सारा खजाना चोरी हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला कि वे कालू को पकड़कर दरबार में ले आए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। जब कालू दरबार में पहुंचा तो वह राजा को पहचान नहीं पाया कि वह उसका चोर साथी है। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम वही चोर हो जिसने सारा खजाना लूटा है और कुछ नहीं छोड़ा? कालू ने सच सच बता दिया कि मैंने आधा खजाना लूटा है, आधा मेरे साथी ने लूटा है। मैंने साथी चोर की सलाह पर वहाँ एक हीरे का टुकड़ा आपके लिए छोड़ दिया था और वो टुकड़ा वहीं पर होगा। मंत्री ने राजा से कहा कि यह चोर झूठ बोल रहा है, मैंने खुद जांचा है, वहाँ कुछ नहीं था। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि वे मंत्री की तलाशी ले। तलाशी के वक्त मंत्री की जेब से वो हीरे का टुकड़ा मिल गया। इस प्रकार राजा ने अपनी चतुराई से अपना खजाना भी बचा लिया और अपने मंत्री की वफादारी के बारे में भी पता लगा लिया। कालू ने चोर होते हुए भी सच बोला, जबकि मंत्री ने न केवल चोरी की बल्कि झूठ भी बोला। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा खतरा अच्छे लोगों के बुरे काम करने से है। सो ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही रोचक कहानी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।